हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीएन स्टडी मेथड्स पर। सो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 1 प्राकृत संख्या सीजीबीएसई सिलेबस पर बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम स्कूल के गणित पढ़ेंगे, जिसमें क्लास 6 का है, ये क्लास 6वीं का है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो आप लोगों ने प्राकृत संख्या से रिलेटेड आपके टीचर भी पढ़ाए होंगे या फिर आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें प्राकृत संख्या के बारे में या उससे रिलेटेड और बहुत सारे संख्याओं के बारे में बताया गया है। तो इसमें बेसिकली मैं क्या पढ़ाऊंगी, आपको प्राकृत संख्या सिखाने के साथ साथ इससे संबंधित सवाल कैसे बने होते हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगी। क्लास 6 में प्रश्नावली 1 दिया हुआ है, उसमें प्राकृत संख्या बताया गया है आपको और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं। तो मैं पाठ के अनुसार से, लेसन के अनुसार से आपको इस बेसिक्स के बारे में बताऊंगी। जो और बहुत सारे वीडियो होते हैं उसमें बेसिक के बारे में बताया जाता है, लेकिन मैं आपको आपके सिलेबस के अनुसार से बेसिक के बारे में बताऊंगी। और इस वीडियो को सिर्फ क्लास 6 के ही बच्चे नहीं, जो लोग भी बेसिक से गणित सीखना चाहते हैं वो सारे लोग इन क्लास 6 के, क्लास 7 के सारे क्लासेस की वीडियोस बनाए जाएंगे, उसमें बताया जाएगा जितने भी बेसिक्स हैं। तो हम क्या क्लास वाइज और टॉपिक वाइज इन सारे बेसिक्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्लास 6 का नेचुरल नंबर लेसन दिया हुआ है गणित में, तो ठीक है। तो अध्याय 1 है प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर होता क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या का परिभाषा दिया हुआ है, गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित कहते हैं। ठीक है, आप देखिए गणना के लिए हम कौन सी संख्या का प्रयोग करते हैं? गिनती गिनने के लिए आप 1 2 3 4 पढ़ते हैं, लेकिन गिनती गिनने के लिए हम कौन सी संख्या का प्रयोग करते हैं? तो जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है आप गिनने के लिए कौन सी संख्या प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जिन संख्याओं को 1 2 3 4 से लेकर जहां तक वो जाए गिनती, यानी कि एकदम इंड तक, अनंत तक, मतलब इसका कोई अंत है ही नहीं, ये एकदम से जाता ही जाता है। वो उधर जितना आप लंबा गिनती बना सको उसे हम कहते हैं प्राकृत संख्या। तो आप गिनती गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे ही कहते हैं प्राकृत संख्या, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब देखिए कि इसको किससे दर्शाया जाता है? एन से, क्योंकि इसको नेचुरल नंबर कहते हैं इसलिए एन से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि मैं पूछूं आपसे कि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। मतलब गिनती में शुरू होने वाली सबसे पहली संख्या 1 है। तो क्या होगा कि 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या में 1 जोड़ कर अगली, अब देखिए प्राकृत संख्या में हम कोई भी प्राकृत संख्या को जोड़े तो अगली प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो प्राकृत संख्या में 1 जोड़कर उसकी अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, और उस प्राप्त संख्या में फिर अगली कोई प्राकृत संख्या जोड़ेंगे तो फिर अगली प्राप्त संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब तीसरा पॉइंट है, सबसे बड़ी संख्या प्राकृत संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती। मतलब इसमें मैं बताई ना कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको पता है कि 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि ये अनंत तक गिनती जाता है। अब इसमें क्या हो सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या में आप गिनती में से किसी भी संख्या में 1 जोड़कर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका अंत आप प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि आपको सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं पूछा जाएगा। तो प्राकृत संख्या आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती के लिए बस बेसिक सी चीज है, गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं आप उसे ही प्राकृत संख्या कहते हैं। आप इस जो मैं इनको लिखी हूँ आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके ये बहुत काम आने वाला है हमेशा के लिए। ये पहली बार के लिए नहीं कि 6वीं बस में काम आएगा, नहीं, ये पूरे
आप जब जब तक गणित पढ़ोगे या फिर नहीं पढ़ोगे तो पर भी आपको ये काम आएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लास 6 में इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं। प्रश्नावली सिर्फ एक ही है, एक ही प्रश्नावली में वो अध्याय भी खत्म है। प्रश्नावली 1 को हम समझते हैं कि प्रश्नावली 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्नावली 1 में कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्नावली 1 में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। मैं आपको प्राकृत संख्या पढ़ाते समय बताई हूँ कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ये आपको क्लियर है। फिर क्या पूछा जा रहा है, चिन्ह को पूछा जा रहा है, ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह। अब इस चिन्ह में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पहली बार जब ये चिन्ह पढ़ेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। तो आपको समझ में कब आएगा, जब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यदि मैं कहूँ मान लीजिए ये 16 है, ये 17 है, ये 10 है, इसमें कहूँ सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो ऑब्वियसली ये 17 ही होगा। लेकिन पूछूं इनमें से बड़ा, इनमें से कौन से चिन्ह को आप लगाएंगे तो ये 17 बड़ी संख्या डिनोट करेगी, दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें छोटा बड़ा, पहले आप तो इसको समझ लीजिए कि इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। आपको यदि मैं बोलूं कि ये बड़ा है और ये छोटा है तो पर भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही तरह का चिन्ह है। इधर से हम छोटा डिनोट कर लेते हैं और इधर से बड़ा, और इधर से छोटा इधर से बड़ा, लेकिन इसमें समझ में नहीं आता कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। लेकिन आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ जिसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। जब भी कोई संख्या यदि आपसे पूछा जाए कि ये अरे इनमें से बड़ा कौन है इनमें से छोटा कौन है, तो जब भी बड़ी संख्या होगी उस तरफ इन चिन्ह में से मुंह को खोल दिया जाएगा, इस प्रकार से खोल दिया जाएगा। और छोटा संख्या होगा तो मुंह बंद हो जाएंगे इन संख्या में से। इनमें से आप ऐसे ही आप नहीं ढूंढ सकते हैं कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन ये 17 बड़ा है यानी कि मुंह को हम खोल दिए, और ये 16 छोटा है तो क्या हो गया, मुंह बंद हो गया। और इधर यदि 15 है इधर 10 है तो इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा है, हम ट्रिक क्या समझ रहे हैं कि जो बड़ा है उसमें हम मुंह को खोल देंगे और जो छोटा है उसमें मुंह को बंद कर देंगे। इनमें से बड़ा कौन है, सिंपल से हम मुंह को खोल दिए तो ये बड़ा छोटा हमें पता चल गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और इसमें यदि मैं बोल दूं ये बड़ा है ये छोटा, तो इनमें से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम लगाएं तो कौन सी चिन्ह को लगाएं। लेकिन आपको ये वाला एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा कि जो बड़ा होगा उसकी तरफ आपको मुंह को खोल देना है और जो छोटा होगा उसकी तरफ मुंह को बंद कर देना है। तो ये है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड और थर्ड नंबर के क्वेश्चन में इसी प्रकार के हैं, आप भर लीजिए। और यदि बराबर आएगा तो बराबर के चिन्ह कर दीजिए, बराबर अंक शब्द पूछा जा रहा है, बराबर संख्या पूछा जा रहा है, बराबर कर दीजिए। और यदि छोटा बड़ा पूछा जा रहा है, जैसे ट्रिक में बताई हूँ कि बड़े में हमेशा मुंह खुला रहता है और छोटे में हमेशा मुंह बंद रहता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और जनरली पूछा जाता है कि 1 से 100 तक की गिनती में कितने 9 आते हैं। अब ये भी एक लॉजिकल सा सवाल है, किसी से आप जाकर के पूछिए कि 1 से 100 तक में कितने 9 प्रयोग किए जाते हैं, कितने 9 आते हैं, तब वो एकदम से फट से जवाब नहीं दे पाएगा। क्योंकि ये इतना ज़्यादा जनरली किसी को याद नहीं होता है, लेकिन आप इसमें समझ जाएंगे। थोड़ा सा मिटा देती हूँ उसको। अब इसमें पूछा जा रहा है कि 1 से 100 के बीच कितने 9 हैं। 1 से 100 के बीच में कितने 9 हैं, आप लोग अंदाजा लगाइए कितने 9 हैं, तब तक मैं बताती हूँ कि कितने 9 होते हैं।
1 से 10 तक में 1 9, मतलब 1 से 10 तक में 1 9 होते हैं। 1 से 20 तक में 19 में 1 9 होता है और 29 में 1 9 होता है। 39 में, 49 में, 59 में, 69 में, 79 में, 89 में और 90 में और 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99। अब इसमें गिन के देखते हैं कि कितने नाम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। कितने नाम है? 20। ठीक है, अब समझ में आ गया कि 1 से 100 तक की गिनती में कितने नाव है। तो 1 से 100 तक की गिनती में कुल 20 नाव हैं। ये पूरी प्रश्नावली आपकी सॉल्व हो गई। आप बुक पढ़ के, बुक को देख करके और वीडियो को देख करके पढ़िए, आपको पूरा सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ जो छोटा बड़ा वाला सवाल है उसको आप, जैसे मैं आपको चिन्ह का ट्रिक बताई हूँ, उसी प्रकार से आप बड़े की तरफ मुंह को खोल देना है, छोटे की तरफ मुंह को बंद कर देना है, बस आपको सॉल्व हो जाएंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, आई होप आप लोगों की ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्राकृत संख्या की जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कुछ इस वीडियो में आपके क्लियर कर दिए गए हैं। जितने भी इसमें क्या है कि जो ये सवाल मैं अभी बताई हूँ, ये 1 से 100 तक के बीच में कितने नाव पाए जाते हैं, ये आपके बेसिकली पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामों में। इसलिए आपके लिए ये क्लास 6 का अध्याय प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो सारे आपके लिए यूजफुल हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। इसमें से प्राकृत संख्या जरूर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर से ज़रूर करना हर विद्यार्थियों के साथ और बताना उनको ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक उपलब्ध हो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगता है हमारी वीडियो देखने पर। ठीक है, इसका जो और वो होंगे वीडियो होंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। क्लास 5 का वीडियो है, तो क्लास 5 के बच्चे पढ़ेंगे, एटलीस्ट उनको आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।